एवरीवन। तो आज का जो हॉट क्वेश्चन रहता है एस्पिरेंट्स के दिमाग में कि भाई मेरा सी सेट क्यों नहीं निकलता है, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि क्यों नहीं निकलता है। बिकॉज सारे लोग लगे रहते हैं कि निकलता कैसे है, बट मैं बताऊंगी निकलता क्यों नहीं है। पहली बात तो है, आपको कितने क्वेश्चंस होते हैं? 80 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। यहाँ पे क्या बोला गया, आपको केवल 66 मार्क्स लेके आने हैं। मतलब 200 में से आपको केवल 66 मार्क्स लेके आने हैं। मतलब आपको 80 में से 40 से 45 सवाल करने होंगे। नॉट अ बिग डील, राइट। अगर हाफ पेपर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन से क्वेश्चन स्किप करना है, इट इज़ अ स्किल। अब क्या होगा कि आपने कोई प्रैक्टिस किया होगा नंबर सिस्टम का सवाल, और आपका ईगो बोलेगा भाई ये मैंने प्रैक्टिस किया है, इसको मैं कैसे छोड़ दूँ। तो छोड़ दो भाई, क्योंकि उसमें आपको पूरे के पूरे नंबर नहीं लाने 200 में से 200। ये आपका क्लास टेस्ट नहीं है कि जितने आ जाए सही है, आपको बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, यू डोंट नो योर स्ट्रॉन्ग एरिया। अब आप क्या करते हो कि कॉम्प्रिहेंशन आपका सही है, रीजनिंग या बेसिक मैथ्स, हर चीज़ आप पढ़ने में लग जाते हो। देखो मैं कहती हूँ सिलेक्टिव रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है 2025 में ज़्यादातर सवाल जो आते हैं वो आते हैं आपके नंबर सिस्टम से। मतलब 20 से 22 क्वेश्चंस वर फ्रॉम नंबर सिस्टम। डेटा सफिशिएंसी के सवाल आते हैं, एंड यू नो दीज आर जस्ट एनालिटिकल क्वेश्चंस। आपको वो नंबर्स नहीं देते हैं, बस एनालिसिस के लिए देते हैं। तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग एरिया डिटरमाइन करना है कि कौन सा है, एंड देन यू हैव टू वर्क अपॉन दैट। अब जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, कहीं से भी कॉम्प्रिहेंशन उठा के कर रहे हो, भाई पहले ये भी तो देख लो कि पिछले ईयर में कैसे सवाल पूछेंगे। आई विल शो यू द कॉम्प्रिहेंशन एज वेल। फिर रीजनिंग के जो सवाल होते हैं, अब कोडिंग डिकोडिंग से हर बार एक सवाल आ रहा है, 2 सवाल आ रहे हैं, 3 सवाल आ रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल। अब आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और वो छोड़ के आ रहे हो, या फिर गलत करके आ रहे हो, तुक्का मार के आ रहे हो, क्योंकि भाई मैंने ये कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी थी। ओनली प्रॉब्लम वाज कि मैंने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की। मैंने सोचा अच्छा ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ये मुझे आता है। व्हाट यू फॉरगॉट कि आता तो है, पर क्या टाइम है मेरे पास करने का। थर्ड थिंग क्या होती है, कैलकुलेट इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग। अब क्या होता है, जैसे कोई सवाल है, ठीक है, आई विल शो यू द सवाल, वेट अ सेकेंड। से ये सवाल था, यहाँ पे पूछा गया एक 4 डिजिट का नंबर n है, जो अगर 3, 5, 6 और 9 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या छोड़ता है, 1, 3, 4, 7। अब आप मुझे एक बात बताओ, 3 का रिमाइंडर हमें कैसे पता चलेगा। अब आप इस सवाल को देखो, 8 और 7 और 1, क्योंकि 3 का कैसे हम पता करते हैं कि डिविजिबल है या नहीं। अब 1, 6, 8, 7 को अगर जोड़ेंगे तो 15 आता है, तो ये तो कट गया ना, क्योंकि अगर हमें रिमाइंडर 1 चाहिए तो ये कटना नहीं चाहिए, तो पहला गलत हो गया। अब सेकंड इन तीनों में से होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखो 5, ठीक है। अब वो बोल रहा है 5 का जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। देखो जब 5 डिवाइड होगा ना इन सारी संख्या से, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 60 तक, सॉरी हाँ, यहाँ पे कितना आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 60 तक कट जाएगा। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा 65, 1065 तक ही कट जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 8 है। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2। अब क्योंकि हमें पता है कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 3। अब हमें पता था ये 3 से तो कट नहीं रहा था, ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया था। तो ओनली ऑप्शन क्या बचा था हमारे पास, 1078। ये 30 सेकेंड्स का सवाल था, जस्ट लॉजिक, प्रैक्टिस पे बेस्ड था। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सी, तो क्या मैंने उस सवाल में पूरा कैलकुलेट किया? नहीं, बस लॉजिक के बेसिस पे 30 सेकेंड का सवाल हो गया, राइट। अब आते हैं हम, यू पैनिक सीइंग द लॉन्ग क्वेश्चन। अभी मैं दिखाती हूँ, वन सेकेंड। अब ये देखो सवाल, यहाँ पे देखो कोई भी नंबरिंग वगैरह नहीं दी गई है, बस अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। हमारा माइंड ट्रेंड होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है। आपको ना बेस्ट 40 सिलेक्ट करने हैं, 45 तक सिलेक्ट करने हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला सवाल भी है, देख के लगेगा पता नहीं क्या पूछा गया, पर PQR इज एक्चुअली 3 नंबर्स, जहाँ पे K इनका एवरेज है। अब PQR इज मोर देन द एवरेज SQ। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर PQR डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं जिनका एवरेज K है, जहाँ पे P थोड़ा सा ज़्यादा है Q से, और Q इज़ मच लेस देन द एवरेज, और जो Q है वो K से छोटा है, यहाँ पे पूछा गया था। अब अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होता तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल ही तुरंत सॉल्व कर देते। एवरेज का क्वेश्चन है विच इज़ रिलेटेड टू योर नंबर सिस्टम। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट नंबर सिस्टम। अभी देखो यहाँ पे पूछा गया है 1 एंड 0 की जो वैल्यूज़ थी। एक्स एक रियल नंबर लेते हैं जहाँ की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन। अब
एग्जामिनर को पता है कि एक्स स्क्वायर को देख के और एक्स क्यूब को देख के सब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर ये करेक्ट कर देंगे, ये कम कर देंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि रूट तो भाई कम ही होगा ना किसी के स्क्वायर मतलब एक रियल नंबर से, तो यही करेंगे। पर जो आंसर था ना यहाँ पे 0 एंड 1 का पूछा गया, मतलब अगर 0.5 लोगे 0 1 की संख्या, इसका स्क्वायर करोगे तो इस यहाँ पे जो स्क्वायर आएगा वो ज़्यादा आएगा, और इसका क्यूब करोगे ना तो वो कम आएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो क्यूब वाली वो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। और इसी तरीके से जो x इज़ ग्रेटर देन रूट 0 1 के लिए रूट वाले नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ द रियल नंबर्स। तो यहाँ पे ये जो वाला ऑप्शन जो था, कौन सा वाला ऑप्शन सही था, एक सेकेंड, ये वाला सही था। ये गलती कर देते आप, क्योंकि स्क्वायर कैसे बड़ा होगा क्यूब से, और ये गलत था, तो ओनली 1 ऑप्शन सही था। ये बड़े सवाल हैं पर 30 सेकेंड्स के सवाल हैं। एक चीज़ और देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग के भाई, आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी थी। अब देख के ही लग रहा होगा, अगर आपको थोड़ा सा क्यूब्स के बारे में पता होता तो आंसर झटके में आ जाता है, एक झटके में। एक ये क्वेश्चन हो गया, याद रखना, एक ये हो गया, ठीक है। मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, एक ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से है, मतलब 7.5 मार्क्स आपके फ्री में है। अंडरस्टैंडिंग दिस इज, देखो एक सीक्वेंस डालना है आपको, नंबर सीरीज का सवाल है, फिर ये आ गया 10 क्वेश्चन, आप 10 मार्क्स आपके इधर ही हो गए। फिर आपका आता है, ये देखो ब्लड रिलेशन से सवाल है। इट इज़ सच अ सिंपल क्वेश्चन, जब आपको डाटा सफिशिएंसी, बस प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी बहुत। ये न्यू रन बिहाइंड व्हाट मिक्सचर्स एलिगेशंस, पता नहीं किस चीज़ के बारे में भागते हो, हर चीज़ सॉल्व करते हो, एंड वंस यू सॉल्व एवरीथिंग यू थिंक दैट यू विल सॉल्व एवरीथिंग इन द एग्जामिनेशन, बट नो, इट इज़ ऑपोजिट। लेट मी टेल यू वन अनदर थिंग। सी, अब फिर यहाँ पे पूछा गया है क्या कि जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल रहता है। अभी देखो, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आपको ये जो वर्ड्स होते हैं जो पूछे गए हैं उनका मतलब पता होना चाहिए। देखो, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, अजम्पशन बताओ इनका क्या है। यहाँ पे पूछते हैं कि क्रिटिकल मैसेज क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से पूछा गया सेंट्रल आइडिया क्या है। आपको इनमें अजम्पशन, क्रिटिकल आइडिया, सेंट्रल आइडिया, इन सब में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश मतलब पता होना चाहिए, अदरवाइज यू विल एंड अप डूइंग द सेम। यहाँ पे देखो, ये कितना सिंपल सवाल है, जस्ट लॉजिक वुड हैव प्रिवेल्ड, और 2.5 मार्क्स आपके ऐसे आ जाते। अब ये पूछा गया है जब मंथ्स, मतलब आपको इनके सीक्वेंस पता होना चाहिए, इनकी कोडिंग करनी है। These are not the questions to be attempted. These are not the questions to be attempted. And again, I'm saying, again, see the pragmatic message. What is rational, logical and pragmatic? इनका जो मतलब है आप उसको एक डायरी में लिख के रखो, रिवाइज करो। क्रिटिकल मैसेज फिर पूछा गया, अजम्पशन पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या पूछा गया, अजम्पशन। यार, अजम्पशन का मतलब ही नहीं पता होगा तो हाउ विल यू अज्यूम, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस, ठीक है। देखो ये वाला सवाल, देखो यहाँ पे इतना अगर आपको थोड़ा सा लॉजिकली पता होता कंबाइन करके कि इन दोनों का जो स्क्वायर है वो कंबाइन इसका स्क्वायर है और इन दोनों का स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर होगा, इट वुड हैव बीन रियली इजी। बट उसके लिए क्या चाहिए होती है, थिंकिंग कैपेसिटी, बहुत सारे जुमले बनाने होते हैं, राइट। अब ये देखो, ये दीज आर द क्वेश्चन नॉट टू बी सॉल्व्ड, बिकॉज इवन इफ यू कुड सॉल्व देम इट विल नॉट बी वर्थ इट। ये देखो, यूनिट डिजिट पूछा गया है, किससे है ये, नंबर सिस्टम से ये सवाल। यूनिट डिजिट्स कैसे निकालते हैं आप, याद करो, प्रैक्टिस करो। ओनली 1 डे की प्रैक्टिस में यू वुड बी प्रो इन दिस, ऑलराइट। देखो अगेन, दी कोरोलरी, व्हाट इज इट, देन देयर इज अजम्पशन। भाई अगर ये सब नहीं पता होगा तो हाउ वुड यू सॉल्व, ठीक है। अब आपको मैं दिखाती हूँ, अगेन स्कूल मैथ की तरह नहीं ट्रीट करना है कि भाई हर चीज़ सॉल्व कर रहे हो, इट शुड बी ट्रीटेड लाइक शॉर्टकट और फॉर्मूला बेस्ड। वहाँ पे आपको क्लोजेस्ट ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते कॉम्प्रिहेंशन को। उसकी जो चीज़ें हैं, 20 से 25 सवाल तो आते ही हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन में, और ईजिली आपको कट ऑफ पार करा देगा यही, पर आप ढंग से नहीं प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि इट इज़ योर सेफ्टी नेट। जो आंसर्स होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन में ही होते हैं, बट यू हैव टू नो व्हाट इट इज़ आस्किंग। अगर सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है, आप अजम्पशन लिख रहे हो, इट्स गोइंग टू एक्चुअली कट योर मार्क्स। फिर यू प्रैक्टिस विदाउट एनालाइजिंग, अब आप पढ़ते जाओगे, क्वेश्चन देखा आ गया, प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, एंड दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द डाउनफॉल दैट यू कैन एक्चुअली विटनेस। और बहुत सारे क्वेश्चन इधर रैंडमली, ये वाला टॉपिक, ये वाला, भाई जो पूछा जा रहा है वो पढ़ो ना, एनालाइज करो उसको, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कौन से टॉपिक में ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट लगाओ भाई, मॉक टेस्ट से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। हर संडे मॉक टेस्ट दो, बहुत सारे फ्रीली भी अवेलेबल हैं।
स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको 80 के 80 क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, यू आर जस्ट हैव टू सॉल्व ओनली 40 to 45। स्टार्ट विद योर स्ट्रेंथ। अब भैया कॉम्प्रिहेंशन कहीं दिया होगा, बीच बीच में मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, तो अगर आप लाइन टू लाइन सॉल्व करोगे तो इट विल एक्चुअली डिस्टर्ब योर फ्लो। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंशन पहले करना है, उसके बाद कोई और सवाल। स्किप करना सीखो भाई, कि अगर कोई क्वेश्चन ले टाइम ले रहा है 30 सेकेंड में पता चल जाएगा ये होगा कि नहीं होगा, या नेगेटिव मार्किंग कराएगा, हटाओ उसको, आगे बढ़ो। स्टे काम इवन इफ़ यू सी सम क्वेश्चंस। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केवल 40 से 45 ही करने हो, उनमें से गलत भी हो जाए तो डजेंट मैटर। आपको कट ऑफ क्लैरिफाई करना है, क्वालिफाई। प्रैक्टिस विद टाइमर, और आप जब भी प्रैक्टिस करते हो ना टाइमर देख के, पता चला एक क्वेश्चन मैंने कर लिया पर आधा घंटा लग गया, व्हाट, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर भाई, क्योंकि फिर क्वालिफाई भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं करना है कि 27 के ओनली 27 सवाल करके आ रहे हैं, रेस्ट भगवान विल सी। नो, ही विल नॉट सी, यू विल बी फेल्ड इन सी सेट, आई गारंटी you. Alright, so you have to be very smart during CSAT, and this is the thing, and nobody can stop you from qualifying if you follow these steps and if you actually sincerely give your 1 hour daily. Honestly, इन 1 hour डेली में आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको रिकग्नाइज करना है कि भाई सवाल कौन से मैंने सॉल्व करने हैं जाके एग्जाम में। ऑलराइट, हैप्पी स्टडी, एंड माई जो PYQs वीडियोज़ आ रही हैं, यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दैम, and PYQs help you a lot. So happy study, and please subscribe to my channel for more such strategies.